हाय बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 मैथ्स सीक्वेंसेस एंड सीरीज। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी फिनिश करने वाले हैं। तो हम लोग सीरीज अभी हम लोग का चालू है सीक्वेंसेस एंड सीरीज का, इसलिए और कोई वीडियोस में अभी डाल नहीं रहा हूँ। तो इसको पहले खत्म कर लेते हैं, फिर फिजिक्स का भी डालूंगा। देखते हैं बच्चों, बोला गया फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट का सम निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 2 इंटू 128 प्लस 4 इंटू 32 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 32 इंटू हाफ, ये मिल रहा है मुझे। तो हम लोग यहाँ पर ये फर्स्ट का मान सकते हैं और फिर कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस। तो देखते हैं कॉमन रेशियो क्या आता है, ये जीपी है या नहीं है। कॉमन रेशियो में निकाल रहा हूं 4 इंटू 32 2 अपॉन 128, ये 4 से कट जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस 1/2 आ गया। फिर से चेक कर लेते हैं, दिस डिवाइड बाय दिस 8 इंटू 64 डिवाइड बाय दिस, ये भी 1/2 आ रहा है। तो कॉमन रेशियो मेरा इक्वल आ रहा है, दैट मीन दिस एंटायर थिंग इज इन जीपी। तो सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। दिस इज फर्स्ट टर्म 2 इंटू 128, ए हो गया। कॉमन रेशियो हमारे पास है हाफ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस हाफ। So this is the formula for the sum of 4 terms, 1 2 3 4 5 terms है। तो यहां पर हम लोग n की जगह 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे को मिल जाएगा 4 इंटू 128 1 माइनस 2 के पावर 5। सो दिस इज द आंसर वी आर गेटिंग, ठीक है बच्चों, है ना इजी। सो प्लीज मेक ए नोट, कोई भी डाउट हो आप मुझे बता सकते हो। अभी हम लोग 20th क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत इजी है, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस दिस एंड दिस फॉर्म ए जीपी। प्रोडक्ट यहां निकालनी है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट, मतलब रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या होगा? ए इंटू कैपिटल ए आर इंटू ए आर एंड सो ऑन, चलता रहेगा। मतलब आगे भी टर्म अगर आप लिखना चाहोगे तो ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, चलता रहेगा। तो अगर हम लोग कॉमन रेशियो निकाल पाते हैं, अगर वो इक्वल आता है, दैट मींस द सीक्वेंस वी आर मेकिंग इज अ जीपी। सो दिस अपॉन दिस क्या मिलेगा? आर आर। कॉमन रेशियो दिस अपॉन दिस आर आर, दिस अपॉन दिस फिर से आर आर। तो कॉमन रेशियो जब सेम आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? ये जीपी में है, दैट्स इट। 21, find 4 numbers in GP in which third term is greater than the first term by 9. Third term is greater than the first term by 9. ये इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन 1। And the second term is greater than the fourth term by 18. ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो काम हो जाएगा। बस इस लैंग्वेज को आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेना है। अब थर्ड टर्म ऑफ जीपी हमारे को पता है क्या होगा? ए आर 2 इज इक्वल टू ए प्लस 9। और यहां क्या लिखेंगे? सेकेंड टर्म हो जाएगा ए आर इज इक्वल टू फोर्थ टर्म, दैट मीन्स ए आर 3 प्लस 18। ये मिल गया मुझे, हमें इसको सॉल्व करना है। तो इस वाले इक्वेशन को मैं लिखूंगा ए कॉमन आर स्क्वायर माइनस 1 9, इसका ए कॉमन आर माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 18। इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग, दिस डिवाइड बाय दिस। तो आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर 1 माइनस आर स्क्वायर 1/18, ये मिल गया हमारे को। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1/r इज इक्वल टू 1/18। ठीक है बच्चों,
तो हमारे पास r हो गया -18। चेक कर लेते हैं। 9 सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाई 18। सॉरी ये 9 है हमारे पास, ये कट जाएगा तो 9/2 ये हो जाएगा r इज इक्वल टू -2। r आ गया बच्चों हमारे पास -2, यहां डाल देते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a इंटू 4 इज इक्वल टू a प्लस 9। तो a मुझे मिल गया 3। तो बच्चों a 3 मिल चुका है, r -2 आ गया है। नाउ वी कैन फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी। फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 3 इंटू -2, थर्ड टर्म -2 का स्क्वायर, फोर्थ टर्म -2 का 3। सो दीज आर द फोर नंबर्स इन जीपी, दिस वन। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। आपको कोई भी डाउट होता है तो बिंदास बोलने का, घबराने का नहीं, लिख लो। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 देखते हैं कैसा है। इफ द pH, QH एंड RS टर्म ऑफ ए जीपी A, B एंड C, तो सिंपल जो फॉर्मूला होगा NH टर्म का पहले वो लगा लेते हैं। pH टर्म दैट मींस AP इज इक्वल टू AR P-1, ये pH टर्म हो गया। अब GPR स्मॉल ABC, ये स्मॉल ABC ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टर्म ले लेंगे कैपिटल A और कॉमन रेशियो ले लेंगे R, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल a b c और स्मॉल r p q ऑलरेडी लिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा pH टर्म। pH टर्म की वैल्यू है स्मॉल a, और हम लोग ले सकते हैं QH टर्म AR Q-1 which is B एंड RH टर्म हो जाएगा AR R-1 is equal to C। अब हम लोग A की जगह यहाँ B की जगह और C की जगह ये सब रिप्लेस कर सकते हैं इधर में। तो स्मॉल a की जगह मैं लिख रहा हूं AR P-1 दैट इज Q-R। B की जगह हो गया AR Q-1 R-P AR R-1 P-Q। ठीक है, अभी हम लोग इस पूरे LHS में काम कर रहे हैं। A B C को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, तो अब देखते हैं क्या मिलता है। A पे पावर क्या मिलेगा मुझे, Q-R प्लस R-P प्लस P-Q, और R के लिए मुझे क्या मिलेगा, -Q माइनस प्लस R, -Q प्लस R, -R प्लस P, -P प्लस Q। और ये पूरा टर्म मुझे जीरो मिल गया, ये पूरा टर्म जीरो है। Q कट गया, R कट गया, P कट गया, a टू द पावर 0। सिमिलरली यहाँ भी सारे टर्म्स कट गए और r पे पावर 0, तो पूरा टर्म 1 आ गया, दैट इज RHS के इक्वल आ गया। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। इजी है, लॉलीपॉप है, बहुत इजी है। इफ द फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन नंबर 23 कर लो बच्चों। इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी आर दिस एंड दिस, फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। ए एंड बी है ये सिर्फ। एंड इफ P is the product of n terms, prove that P square AB का होल n। फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी। फर्स्ट टर्म तो A हो गया, दिस इज फर्स्ट टर्म। nth टर्म b हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं nth टर्म a r n-1। तो nth टर्म की जो वैल्यू है वो b है, दिस वन। p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, ये हमारे पास प्रोडक्ट है बच्चों, ये हमने b के लिए लिख लिया है। तो हमारे को प्रूफ करना है P is the product of n terms, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, क्या थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये चलता रहेगा AR n-1 तक।
ठीक है, तो ये p पूरा प्रोडक्ट ले लिया हम लोगों ने, सो वी कैन राइट p इज इक्वल टू a टू द पावर n और r टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1। हमारे को प्रूफ करना है p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी पे पावर n, तो 1 2 3 ये तो पूरा AP आ गया ना, इसके जो नंबर्स हैं r के ऊपर वो पूरा AP है, तो हम लोग यहाँ पर सम ऑफ AP का फॉर्मूला लगा सकते हैं, n माइनस 1/2 2a प्लस n माइनस 2, कॉमन डिफरेंस है 1। तो ये आ गया हमारे पास r के ऊपर फॉर्मूला। तो p पे अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ स्क्वायरिंग यहाँ भी स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, सो आई एम गेटिंग p स्क्वायर a टू द पावर 2n r टू द पावर n into n minus 1। अब देखते हैं ab पे होल स्क्वायर ab पे होल n मुझे क्या मिलता है। हमारे पास ये दिया गया टर्म, ठीक है, तो मैं इधर दोनों जगह a से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर पे पावर n माइनस 1, और यहाँ पे होल n दोनों साइड लगा, दोनों साइड होल n, इधर भी होल n और इधर भी होल n, तो मुझे मिल जाएगा ए बी पे पावर n a टू द पावर 2n r टू द पावर n into n माइनस 1। ठीक है बच्चों, ए बी पे होल n क्या मिल रहा है, a टू द पावर 2n, और p पे स्क्वायर मुझे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। सो p पे स्क्वायर जो मुझे टर्म मिल रहा है वही मुझे ab पे होल n भी मिल रहा है, देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू ab पे पावर n। ठीक है बच्चों, दोनों इक्वल आ गए हैं, प्लीज मेक ए नोट। हाय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स of a GP to the sum of terms from n plus 1th to 2n term is r to the power n। ठीक है, तो क्या लिखा जाए बच्चों, हमारे पास रेशियो ऑफ टर्म पूछ रहा है, सम ऑफ n टर्म्स, तो क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स a r to the power n, ये लिख सकते हैं। उसके बाद ये एच डैश लिख सकते हैं, n प्लस 1h से लेकर 2n टर्म तक पूछा है, तो यहाँ पे तो n टर्म ही हुआ ना, क्योंकि n से n प्लस 1 फिर n प्लस 1 से 2n तक, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे को मिल गया है n टर्म्स। सो यहाँ के लिए जो फर्स्ट टर्म होगा, यहां से यहां की बात कर रहे हैं, सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस वन। ठीक है बच्चों, क्योंकि 50-50 की बात हो रही है। देखो टोटल टर्म क्या है हमारे पास, n से 2n तक टोटल टर्म है, बीच में आएगा 10 n प्लस 1, तो पहले का सम हमने Sn लिया हुआ है और यहां से आगे सम लोगों ने S डैश लिखा हुआ है, तो n प्लस 1 पहला टर्म होगा, यहां से यहां तक की बात करेंगे, सो an प्लस इज द फर्स्ट टर्म फॉर द रेस्ट ऑफ द जीपी। ना इनको डिवाइड कर देते हैं अब, तो मुझे क्या मिलेगा, Sn अपॉन S डैश, दिस वन, और ये an प्लस 1, ये टर्म मिल गया, तो ये तो कट गया, ये और ये भी कट गया, तो बचेगा क्या, a अपॉन an प्लस 1, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, a r n हो गया। सो रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया, 1 अपॉन आर एन हमारे पास रेशियो आ गया। ठीक है बच्चों, इसको प्लीज नोट करो। आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11। हमारे पास है ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, शो दैट दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू दिस, है ना, बहुत बड़ा टर्म है ये बच्चों। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा कि इतने बड़े चीज को प्रूफ कैसे करें। देखो ए बी सी डी हमें बोला गया जीपी में है,
तो ए तो फर्स्ट टर्म है, बी क्या है, सेकेंड टर्म है। तो मैं बी सेकेंड टर्म के लिए क्या लिख सकता हूं, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला, सो a r to the power 2 minus 1 that means ar। सेकेंड टर्म ar है तो मैं b की जगह ar लिखूंगा, b की जगह मैंने ar डाल दिया, ये ओरिजिनली में b था। सिमिलरली थर्ड टर्म की बात होगी तो मैं लिखूंगा ar स्क्वायर, दिस इज c है ना ओरिजिनली, और ar क्यूब ये मुझे मिल गया d, ए बी सी डी चार टर्म्स यहां पे बोला गया जीपी में है, शो करना है। तो सबसे पहले यहां पे आप एलएचएस को पकड़ो, ए को आप ए रहने दो, बी की जगह लिखो ए आर, सी को आप लिखो ए आर स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर है बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए आर का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस वन, ये है। तो यहां से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, देखो सबके ऊपर स्क्वायर लगा है तो यहां से ए स्क्वायर है जो कॉमन आने वाला है, यहां भी सबके ऊपर स्क्वायर है तो यहां पर हमारे पास यहां भी ए स्क्वायर कॉमन आने वाला है, दैट मीन्स A4 कॉमन आ गया, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R4। उसके बाद क्या है, आर स्क्वायर प्लस R4 प्लस R6। अब यहां पर आर स्क्वायर इज द कॉमन थिंग, तो यहां से आर स्क्वायर में बाहर निकाल रहा हूं, A4 आर स्क्वायर, ये मिल गया मुझे। और मैं क्या लिख सकता हूं, A4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R4 का होल स्क्वायर, ये पूरा चीज मुझे मिल रहा है सिंप्लीफाइड वर्जन, इस पूरे का सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसके आगे सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, ये हम लोगों को एलएचएस का मिला है। अभी हम लोग देखेंगे आरएचएस के लिए, ए को ए रहने दो, बी को लिखो ए आर, सी को लिख लो ए आर स्क्वायर प्लस बी का हो गया ए आर क्यूब, ये हो गया ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आउट, इस पूरे का होल स्क्वायर है तो यहां पर A4 कॉमन आएगा, R कॉमन है तो यहां पे R स्क्वायर कॉमन आएगा क्योंकि ऊपर में यहां स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R4 का होल स्क्वायर, बिल्कुल हमारे को ये इक्वल मिल रहा है, ये R स्क्वायर है, ये बिल्कुल हमारे को LHS के इक्वल मिल रहा है। आप ठीक से कैलकुलेशंस करना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो हमारे को प्रूफ हमने कर दिया कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। क्वेश्चन नंबर 26, insert two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is GP। दो नंबर हमारे को इसमें बीच में डाले हैं और पूरा वो बन जाएगा एक जीपी, दैट मीन्स 3A B 81, दिस एंटायर थिंग इज इन जीपी, माइंड इट। हमारे को फाइंड करनी है ए और बी, तो हम लोग लिख सकते हैं ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, टोटल 4 टर्म बन रहे हैं, तो टोटल ए फोर्थ हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म r टू द पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो 81 लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 3 r टू द पावर 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे 81 by 3 इज इक्वल टू r क्यूब, सो इट इज 27, सो r इज इक्वल टू 3। तो हम लोग को रेशियो मिल गया r इज इक्वल टू 3, रेशियो मिल गया यानी हमारे को सब कुछ मिल गया, दैट मीन्स a अपॉन 3 दिस अपॉन दिस, रेशियो तो हुआ दैट इज r, और r की वैल्यू मेरे पास 3 है तो a की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, सिमिलरली b by a इज इक्वल टू कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 9 है,
और r की जगह 3 है, तो b मिल गया मुझे 27। a और b यहाँ दोनों आ गया, सो 3, 9, 27, 81। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द टू टर्म्स 9 एंड 27, यही हमें चाहिए था, हम लोग इसी को खोज रहे थे। तो बच्चों प्लीज नोट कर लो, जो भी डाउट हो तो बिंदास बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, अभी हमको फाइंड करनी है n। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस एंटायर थिंग मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन है a और b के बीच में, वो ये है। दैट मीन्स a और ये पूरा टर्म ये पूरा जीपी बन रहा है, और बीच का जो नंबर है वो ज्योमेट्रिक मीन है। तो हमको मालूम है बच्चों कि जब भी ज्योमेट्रिक मीन की बात होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बीच वाले का स्क्वायर is equal to multiplication of the two extreme terms. So we can write a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1. This is square is equal to a into b. आसान है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो क्या मिलेगा, a to the power a square प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस वन, ये होना चाहिए बच्चों। अब हम लोग पूरा का पूरा ब्रैकेट खोल देते हैं। इस टर्म को मैं इसके साथ लेने वाला हूं क्योंकि मिलता जुलता टर्म है, और इसको मैं इसके साथ लिखने वाला हूं, मिलता जुलता लग रहा है इसीलिए, और कोई बात नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, a टू द पावर 2n प्लस 2, और इसके साथ क्या लिखूंगा, माइनस b a टू द पावर 2n प्लस 1। ठीक है, अब इसके साथ मैं इसको लिखने वाला हूं, इसे हटा देते हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है, प्लस b टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस a b टू द पावर 2n प्लस 1। ठीक है, अब ये बच रहा है मेरे पास 2, इसे मैं लिखूंगा इसके साथ, सो 2 an bn कॉमन आ जाएगा, राइट। तो यहां क्या बचेगा, ए बी बचेगा और -1 बचेगा, शायद ये बचेगा ना, नहीं यहाँ पे ए बी भी है, n प्लस 1 है यहाँ पे, तो ये है 2 a पे पावर n प्लस 1 b पे पावर n प्लस 1, तो ये कैंसिल हो रहे हैं टर्म, ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो कैंसिल होके ये पूरा टर्म कैंसिल होके 0 मिलेगा। ये 4 टर्म बच गए मेरे पास, यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ a टू द पावर 2n प्लस 1, तो ये बनेगा a माइनस बी प्लस b टू द पावर 2n प्लस 1, ये मेरे को मिलेगा b माइनस a इज इक्वल टू 0। ये मिल गया मुझे। अब मैं a माइनस बी कॉमन ले रहा हूं, ये हो गया a टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस b टू द पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मिल रहा है बच्चों मुझे। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी आ रही है कि a माइनस बी 0 होगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी है a टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस b टू द पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू 0। दो पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी होगी क्या, a इज इक्वल टू b, ऐसा हो सकता है क्या? इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट करना होगा, अदरवाइज ये पूरा जीपी बनेगा ही नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। a इज इक्वल टू b नॉट पॉसिबल, इस पॉसिबिलिटी को आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसकी बात करते हैं, a to the power 2n plus 1 is equal to b to the power 2n plus 1, or we can write this one। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह a by b पे पावर 0 वो लिख सकते हैं हम लोग। तो मुझे क्या मिल जाएगा, पावर टू पावर को इक्वेट करेंगे, 2n plus 1 is equal to 0,
n is equal to minus half. This one. So we are getting n is equal to minus 1 by 2. Please make a note. है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 है. If A and G be arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, prove that the numbers are this. ये प्रूफ करना है हमारे को. तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन के बारे में लिख सकते हैं. सपोज कोई दो नंबर है मेरे पास a कॉमा b और इनके बीच का अर्थमेटिक मीन a है, तो आई कैन राइट a प्लस b बाई 2. और इनके बीच का अगर ज्योमेट्रिक नंबर है तो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ ए बी. हमें इन दोनों को सॉल्व करके काम करना है आगे. तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा हमारे पास. और हमें नंबर्स का रेशियो ये निकालनी है. तो अगर हम लोग a माइनस बी निकालें तो वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे जो भी मैंने आपको बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 रूट ए बी. यहां से रूट ए बी की बात करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा g स्क्वायर. ये लिख लिया हम लोगों ने. यहां से हम लोग 4 को तो बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ जी स्क्वायर. अब ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम लोग. तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 2a प्लस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर. तो यहां से मुझे a मिल गया, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर. और जब हम दिस माइनस दिस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2b 2a माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर. तो यहां से b मुझे मिल जाएगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ जी स्क्वायर. इनका हम रेशियो ले लेंगे. मतलब दो नंबर रेशियो नहीं ले, दो नंबर्स निकालने थे, a आ गया b आ गया. तो दोनों की कंबाइंड वैल्यू अगर देखी जाए तो a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी माइनस ए प्लस बी. ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. अब बच्चों आगे के क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 28 है. ये आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास 27 तक करने के बाद 28 आ गया. एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी. The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Show that numbers are in the ratio. तो हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन को फॉलो करना है. सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन. तो मान लेते हैं टू नंबर्स है a एंड b. तो इसका जो सम करने वाले हैं, अब क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन हमेशा अंडर रूट ए बी लेते हैं बच्चों. तो a प्लस बी आ गया हमारे पास. और हमारे को बोला गया है कि रेशियो निकालनी है, a इज टू b का रेशियो ये आनी चाहिए. तो देखते हैं बच्चों, हमें हमारे पास a प्लस बी, इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल काम है. तो हम लोग थोड़ा सा एक मेथड को इस्तेमाल करने वाले हैं जो चीजों को इजी बनाएगा. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a माइनस बी. a प्लस बी तो आ गया है, अगर मेरे पास a माइनस बी भी आ जाए तो काम हो जाए, हमारा काम आसान हो जाए. सो a माइनस बी आई कैन राइट अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab. ठीक है बच्चों, ये काफी इजी वे होता है a माइनस बी फाइंड करने का. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास है. इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 रूट ए बी का स्क्वायर माइनस 4 ए बी. दिस वन. ये हो जाएगा 36 माइनस 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 32 ए बी. इसको यहीं छोड़ देते हैं. अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड दिस टू. तो प्लस बी माइनस बी तो गया, हमारे पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट 32 ए बी. इसको हम बहुत छोटा बना सकते हैं, अंडर रूट ए बी कॉमन लेके. तो हो जाएगा 6 प्लस 4 रूट 2. ये आ गया हमारे पास 6 प्लस 4 रूट 2. 32 को तो लिख सकते हैं ना 6 प्लस 4 रूट 2, सॉरी 4 रूट 2 ओनली, क्योंकि ये अंडर रूट 32 ये पूरा का पूरा.
तो ये 2a आ गया। अभी हम लोग माइनस कर देंगे, दिस माइनस दिस, तो a और a का फैक्टर तो गया, b माइनस ऑफ माइनस b, तो ये 2b हो जाएगा, 6 अंडर रूट ab माइनस अंडर रूट 32ab। सो रूट ab कॉमन हो गया, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 रूट 2, दिस वन। इसको नाम दे दो 1, इसे नाम दे दो 2, इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 2 तो गया, हमारे को a बाई b मिल जाएगा, दिस डिवाइड बाई दिस, 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। सीधा रेशियो आ गया बच्चों, है ना, ये कट गया, रूट ए बी तो गया, हमारे पास बच गया सेकेंड नंबर। यहाँ पे हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड चीजें थी वो मिल गई हमारे को, दिस वन, है ना। इजी है बच्चों, इसका नोट्स बना लो प्लीज। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कल्चर डेवलप्स एवरी आवर इफ there were 30 bacteria present in the culture originally। इनिशियल हो गया बच्चों, ये a हो गया हमारे पास 30। how many bacteria will be present at the second hour, fourth hour and the nth hour। डबल हो रहा है, मीन्स रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 2। तो हम ले सकते हैं इनिशियली t0 पे हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो 30 है, और डबल होता है एवरी आवर में, मतलब t इज इक्वल टू 1 आवर में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ये, दिस इज द सेकेंड टर्म, दैट मीन्स 30 इंटू 2 हो जाएगा। सिमिलरली 2 आवर में क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा ये, दैट इज 30 इंटू इसका स्क्वायर, इसका डबल हो जाएगा, मीन्स 30 इंटू 2 इंटू 2। सिमिलरली t3 में क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, तो ये फोर्थ टर्म हो गया, 30 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा। तो हम लोग इसको जनरल टर्म में लिख सकते हैं, a r पे पावर 0, a r1, a r2, a r3, ये a है, ये r है, तो r3 हो गया यहाँ पे। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर द सेकंड r, सेकंड r का मतलब हो गया ये a r स्क्वायर, यानी कि 120। फोर्थ r, तो फोर्थ आवर, थर्ड आवर में, फोर्थ आवर में हमारे पास क्या हो जाएगा, AR4 हो जाएगा, A और R पे पावर 4, और R यहाँ पे 2 है, दिस वन। nth की बात होगी, देखो बच्चों यहाँ 3 आ रहा है, तो यहाँ भी पावर 3 आ रहा है, राइट, यहाँ 2 आ रहा है, तो यहाँ भी पावर 2 आ रहा है, तो अगर हम nth आवर की बात करेंगे तो ये ARN मिलेगा। इसलिए बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस, आपको ट्रेंड का ध्यान देना पड़ेगा। ए हमारे पास 30 है, ये 2 है, और ये पावर n है, दिस इज द आंसर फॉर द nth आवर के लिए, ठीक है बच्चों। सो बी केयरफुल, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे माइनर गलती कर देते हैं, n की जगह n-1, n+1, उससे भी चीजें 0 नंबर आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको मार्क्स पे भी ध्यान देना है, आपको चीजों को ट्रेंड को पकड़ना है, ठीक है। प्लीज मेक ए नोट, और कोई भी डाउट होता है तो बिंदास आप मुझे बता सकते हो, हम लोग करने वाले हैं 31 एंड 32। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत आप लोगों ने पहले किया भी होगा, कंपाउंडेड रेट वाला, तो हम उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और जीपी के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इट डजंट मैटर एट ऑल। व्हाट विल ₹500 amounts to in 10 years after it deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually। देखो बच्चों, यहाँ पे जो इनिशियल अमाउंट है वो 500 है और 10 इयर्स के लिए लिया गया है। तो एक साल के बाद इसमें बोला गया है कि हर एक साल 10% का इंटरेस्ट इसमें ऐड होगा। तो 500 का 10% कैसे निकालते हैं, 500 इंटू 10/100 ऐसे निकालते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर 500 कॉमन ले लें तो 1 + 10/100 आ जाएगा, और वी कैन से 500 इंटू 1.1, ये है फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर अमाउंट, ठीक है। फर्स्ट ईयर के एंड में 10% इंटरेस्ट ऐड होने के बाद टोटल अमाउंट बन रहा है 500 इंटू 1.1। सिमिलरली सेकेंड ईयर के लिए क्या करेंगे, सेकेंड ईयर अमाउंट, अब इसका 10% निकालना पड़ेगा हमारे को, यानी कि 500 इंटू 1.1
प्लस इसका 10% और, सो वी कैन राइट 500 इंटू 1.1 इंटू 10/100। तो यहाँ 500 कॉमन ले लेंगे और 1.1 भी कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या मेरे पास 1 प्लस 0.1, यानी कि 1.1 हो गया। ये पूरा 1.1 हो गया दिस वन। सिमिलरली तो सेकेंड ईयर के लिए था, सिमिलरली थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा 500 इंटू 1.1 पे पावर 3, पावर 1, ये पावर 2 हो गया 1.1 पे, ये पावर 3 हो गया, ये चलता रहेगा। तो ये बोला गया 10 इयर्स के लिए, 10th ईयर टोटल अमाउंट 500 इंटू 1.1 पे पावर 10 है ना बच्चों। तो हमारे को सीक्वेंस को पकड़ना है और सीखना है कि इसका जो nth टर्म होगा वो क्या होगा। तो इजीली हम लोग बता सकते हैं, हमने यहाँ पे सीक्वेंस को पकड़ लिया। अब किसी भी ईयर के लिए हम लोग काम कर सकते थे, यहाँ 10 इयर्स था तो हम लोगों ने 10 डाल दिया, 20 होगा तो यहाँ 20 डाल सकते थे। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी। देखो बच्चों, ये कहने का तो लास्ट क्वेश्चन है पर ये बड़ा लॉलीपॉप दे दिया गया है। हमें लगा कि भाई लास्ट क्वेश्चन है तो कुछ तो होगा जिसमें सोचने में दिमाग खर्च हो, टाइम खर्च हो, थोड़ा सा एक्साइटिंग हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन दे दिया है। If arithmetic mean and geometric mean of roots of a quadratic equation are 8, arithmetic mean किसी भी दो नंबर के बीच का कैसे लिखते हैं, a प्लस बी बाई 2, इसकी वैल्यू दी गई है 8, arithmetic mean 8, और we can say a प्लस बी इज इक्वल टू 16। ज्योमेट्रिक मीन यहाँ क्या बोला गया है, अंडर रूट ऑफ ए बी। ये हमारे जो वैल्यू है वो 5 है, और वी कैन से ये हो गया 25। जब भी हम लोग कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स लेते हैं प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं, बस हो गया। सम हमारे पास है, प्रोडक्ट भी हमारे पास है, सो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, सम हो गया 16, प्रोडक्ट हो गया 25, दैट इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू है बच्चों, है ना। देखो कितना इजी था। तो बच्चों, आपको जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए अब तक, कोई भी डाउट होता है बिंदास कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हो, कमेंट में डाल सकते हो कि क्या डाउट है क्वेश्चन नंबर में। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और बिंदास रहो, खुश रहो। हैप्पी माइंड्स कैन स्टडी बेटर, हैप्पी माइंड कैन थिंक बेटर, हैप्पी माइंड्स कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। गुड लक बच्चों।